माननीय उप महापौर साहब, सबसे पहले तो मैं और मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हम ये बात मानते हैं कि शहर के अंदर हर घर, हर मकान, हर दुकान, हर कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में महानगर पालिका को टैक्स भरना चाहिए। ये सबके ऊपर मैंडेटरी है। हमारा ये सवाल टैक्स के ताल्लुक से एजेंसी को आप काम दे देंगे, एजेंसी काम भी करेगी। हमारा ये कहना है इसके अंदर कि टैक्स ना बढ़ाया जाए। जो घर, जो मकान, जो दुकान टैक्स के अंदर नहीं है उनको टैक्स के अंदर लाया जाए, पहला प्रश्न। दूसरा, इस असेसमेंट को पूरे शहर के लिए एक साथ ना लागू करते हुए जोन वाइज अगर आप लागू करेंगे और सभी जोनों में 1 से लेकर 10 तक सभी जोनों में एक साथ ये काम की शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 नंबर जोन के अंदर पहले काम हो रहा है, 1 नंबर जोन के अंदर काम नहीं हो रहा, 2 नंबर जोन के अंदर काम नहीं हो रहा। समान काम पूरे 10 जोन के अंदर एक साथ चालू होना चाहिए। मैं सम्माननीय हमारे कॉर्पोरेटर जनाब वानखेड़े साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने कहा कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इनके फायर एनओसीज भी असेसमेंट के साथ चेक होना चाहिए। फायर एनओसी के साथ साथ फायर का इक्विपमेंट उस बिल्डिंग के पास है या नहीं है, उसका भी असेसमेंट इस असेसमेंट के साथ होना चाहिए। ये भी एक हमारा इसके अंदर पॉइंट है। पिछला जो असेसमेंट हुआ था, जैसे तमाम हमारे सम्मानित नगर सेवकों ने बताया कि पिछला असेसमेंट जो हुआ था वो सम्मानजनक नहीं था। उसको लेकर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कुछ अच्छा नहीं था। मगर नई जो कंपनी को, नई जो एजेंसी को हम असेसमेंट देने वाले हैं, उसको बाद में हम उसके रिलेटेड परेशान होने से बेहतर है कि आज ही हम ऐसे नॉर्म्स अपने इस टेंडर के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर डालें ताकि आने वाले वक्त के अंदर नागरिक इससे परेशान ना हो। मेरा सम्माननीय महापौर साहब से ये भी सवाल है कि कितने ऐसे मालमत्ता है शहर के अंदर जो 1000 रुपए टैक्स भर रहे हैं या उससे कम टैक्स भर रहे हैं। ऐसी जितनी भी मालमत्ता है उसकी आपने एक बार हमको डिटेल यहाँ पर सम्मान्य सभागृह को देना चाहिए। सम्माननीय महापौर साहब, मैं सम्माननीय हमारे उप महापौर साहब से चर्चा कर रहा था, उनको बता रहा था कि जो हमारे पॉइंट्स है, जो हमारी फिक्र है, एक बार आपको भी बता देता हूँ। सम्माननीय महापौर साहब, हमारी ये मांग है कि ये जो टैक्स असेसमेंट का प्रोग्राम चलने वाला है ये पूरे शहर के ऊपर ना लागू होते हुए पूरे जोन के ऊपर लागू हो। 1 से लेकर 10 पूरे जो जोन है एक साथ जो है तो ये असेसमेंट का काम की शुरुआत होना चाहिए। ऐसे ना हो कि जोन नंबर 1 के अंदर शुरुआत हो रही है और जोन नंबर 10 के अंदर नहीं हो रही है, एक साथ पूरे जोन के अंदर होना चाहिए। दूसरा, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हमारे शहर के अंदर बहुत ज्यादा है, इसका भी असेसमेंट ठीक से होना चाहिए। मैंने सम्माननीय हमारे उप महापौर साहब को ये वादा किया कि हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ, मेरे पूरे 35 यानी 33 कॉर्पोरेटर्स, 3 कॉर्प मेंबर, हम पूरा इस असेसमेंट का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और साथ देंगे। एक भी घर असेसमेंट में नहीं छूटना चाहिए, ये भी हमारी कोशिश है। हम पर हमेशा इल्जाम लगता रहा कि फला एरिया के अंदर टैक्स नहीं लिया जा रहा। ये मौका है, पूरे डिपार्टमेंट को कह रहा हूं, ये मौका है, एक घर को टैक्स के अंदर असेसमेंट के अंदर लेकर आइए। हमको इस पाप का भागीदार नहीं बनना है कि हम फला एरिया के अंदर टैक्स रिकवरी नहीं हो रही या फला एरिया के अंदर टैक्स रिकवरी नहीं हो रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर थे, मैंने पर्सनली बार महापौर साहब को, कमिश्नर साहब को ये कहा है कि आप टैक्स रिकवरी के लिए मेरे वार्ड से शुरुआत करिए। मैं पर्सनली रोड के ऊपर घूमूंगा, माइक लेकर घूमूंगा, एक घर के रहवासियों को कहूंगा कि टैक्स भरिए। जब तक आप टैक्स नहीं भरेंगे तब तक हम लोग शहर का विकास नहीं कर सकते। टैक्स के मामले में डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग इंशाल्लाह किया जाएगा। फायर एनओसी के ताल्लुक से हमने कह दिया। देखिए, कई सारी एजेंसीज पहले भी काम की, तमाम कॉर्पोरेटर्स ने कहा प्रेजेंटेशन महापौर साहब बहुत अच्छा होता है मगर एंड रिजल्ट इज 0। मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए
एग्रीमेंट में ही कुछ ऐसे पॉइंट डालिएगा जिससे जो है तो शहरियान को परेशानी ना हो, टैक्स का रिकवरी भी हो और काम भी हमारा अच्छे से हो सके। जोन वाइज हो गया। अच्छा, एक बात आखिरी ये है कि महापौर साहब, मैं उप महापौर साहब को भी ये बात बताया, आपको भी बता देता हूँ सर, टैक्स में बढ़ोतरी मत करिएगा।